दोस्तों, मुगल और उस्मानी सल्तनत को आज के दौर में कौन नहीं जानता, क्योंकि ये दोनों सल्तनतें ऐसी सल्तनतें हैं जिन्हें दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में गिना जाता है। जहां एक तरफ मुगल सल्तनत की बुनियाद 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 1299 में अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी। हालांकि ये दोनों सल्तनतें तुर्क सल्तनतें थी, यानी इन दोनों सल्तनतों के हुक्मरान तुर्क नस्ल से ही ताल्लुक रखते थे। मुगल एम्पायर अपने दौर में दुनिया के बड़े हिस्से पर फैला हुआ था, जिसमें आज के दौर का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल जैसे मुल्क शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ अब अगर बात की जाए सल्तनत उस्मानिया के बारे में, तो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया अपने दौर में 3 बरे-आज़म पर फैली हुई थी, जिसमें एशिया और यूरोप के साथ साथ अफ्रीका भी शामिल था। सल्तनत उस्मानिया दुनिया के कितने बड़े हिस्से पर फैली हुई थी, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 20वीं सदी के शुरू में इस सल्तनत को खत्म किया गया, तो इसकी जगह पर बेशुमार नए मुल्कों ने जन्म लिया। जहां एक तरफ मुगल सल्तनत 1526 से लेकर 1857 तक यानी 300 या 350 साल तक ही कायम रह सकी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस्मानी सल्तनत लगभग 650 साल के एक लंबे दौर तक इस दुनिया में मौजूद रही थी। हालांकि इन दोनों ही सल्तनतों को अपने दौर में हद से ज्यादा अमीर माना जाता था। फिलहाल अब हम बात करते हैं इन दोनों सल्तनतों के बीच के रिश्तों के बारे में, यानी मुगल और उस्मानी सल्तनत के बीच के रिश्ते कैसे हुआ करते थे। क्या ये दोनों सल्तनतें आपस में एक दूसरे की दोस्त हुआ करती थी, या इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक दुश्मनी थी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में दुनिया की हर छोटी बड़ी मुस्लिम सल्तनत उस्मानी सल्तनत का अदब व एहतराम किया करती थी, और इसकी सबसे बड़ी वजह मक्का और मदीना जैसे बड़े और पाक शहर, क्योंकि ये दोनों शहर भी सल्तनत उस्मानिया के अंडर में ही आया करते थे। मुगल और उस्मानी सल्तनत के बीच दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत दूसरे मुगल बादशाह यानी ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे हुमायूं के दौर में हुई थी, कि जब सल्तनत उस्मानिया ने सैयद रईस अली को हिंदुस्तान कैप्टन तैनात किया था। सैयद रईस अली का न सिर्फ मुगल दरबार में बड़ी शान शौकत के साथ इस्तकबाल किया गया था, बल्कि मुगल बादशाह हुमायूं ने एक लंबे वक्त तक के लिए इनसे मुलाकात भी की थी, और इन्हें सल्तनत उस्मानिया के एक मेहमान के तौर पर कबूल किया गया था। दोनों ने बैठकर एक दूसरे की सल्तनत के बारे में बहुत सारे सवाल जवाब और तारीफें की। यहाँ तक कि मुगल बादशाह हुमायूं ने सैयद रईस अली के जरिए से इस वक्त के सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान यानी सुल्तान सलीम अव्वल को पैगाम भी भिजवाया था, और इस पैगाम में उनकी हद से ज्यादा तारीफ थी, और साथ ही साथ इनकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था। हुमायूं के बाद तीसरे मुगल बादशाह यानी अकबर के दौर में भी मुगल सल्तनत की तरफ से उस्मानी सल्तनत की तरफ कई खत रवाना किए गए थे, मगर अकबर के दौर में सल्तनत उस्मानिया और मुगल सल्तनत के बीच दोस्ती कायम नहीं रह सकी थी, और इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह थी, और वो वजह ये थी कि अकबर ने अपने दौर में दीन अलाही नाम का एक मजहब इजाद किया था, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया अकबर से हद से ज्यादा नाराज थी, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया तो एक मुस्लिम सल्तनत थी। अकबर के बाद चौथे मुगल बादशाह यानी जहांगीर के दौर में मुगल सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया के बीच सबसे खराब रिश्ते थे, बल्कि जहांगीर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो सल्तनत उस्मानिया से हद से ज्यादा नफरत किया करता था, जिसका सबूत उसकी खुद की लिखी हुई किताब में भी मिलता है। उसने अपनी किताब में एक जगह पर ये लिखा है कि मुगल सल्तनत उस्मानी सल्तनत से बढ़कर है, यानी मुगलों का रुतबा उस्मानी सल्तनत से कहीं ज्यादा है। बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि जहांगीर ने अपने असली नाम यानी सलीम को इसलिए भी नहीं अपनाया था क्योंकि ये सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा का भी नाम था। हालांकि दोस्तों, जहांगीर के बाद आने वाले मुगल बादशाह यानी शाहजहां के जो ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत की वजह से आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इन्होंने अपने जमाने में सल्तनत उस्मानिया से अच्छे रिश्ते बनाने की भरपूर कोशिश की थी, और इनके दौर में दोनों सल्तनतों के बीच कई बार खतों के जरिए से राब्ता भी हुआ था। शाहजहां ने उस्मानियों से इन ईरानियों के खिलाफ फौजी मदद भी मांगी थी कि जिन ईरानियों ने मुगल सल्तनत के एक इलाके यानी कुंदहार पर कब्जा कर रखा था। शाहजहां के बाद जब औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत आई तो हालात काफी बदल चुके थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।